टपकती छत, खाली बर्तन, दरवाजों पर दस्तक देती भूख। जब तरक्की की आंधी में उड़ जाए गरीबों की टूटी छत और दरार वाली दीवारों के पीछे जिंदगी पर मंडराता रहे खतरे का साया, तो इन सब से जूझते हुए कैसे बरकरार रहेंगे आंखों में ख्वाब। ये कहानी है इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने की। ये कहानी है अल फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की, जो उम्मीद का एक ऐसा आशियाना है जहां हर जरूरतमंद के लिए दिल से सोचा जाता है, जहां सर ढकने के लिए छत मिलती है, जिसके आंगन में मिलती है पनाह, जिसकी दीवारों पर जल रहे हैं इल्म के चराग, और इन चरागों से निकल रही है वो रोशनी जो गरीबों को देती है हौसला। दुनिया के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला, हौसला आंखों में रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाने का। ये फकत कोई तंजीम नहीं है, गरीब और बेसहारों के लिए वो सुराख है जहां से जिंदगी को बेहतर बनाने का मरहम निकलता है, जहां गरीब बच्चों की आंखों में भी चमकते हैं वो ख्वाब जो शायद भूखे पेट जहन में भी नहीं आते, जहां बिखेरी जाती है मोहब्बत की खुशबू, जहां हर रोज सवारी जाती हैं कई जिंदगियां। इन बेसहारा जिंदगियों को संवारने का ख्वाब सालों पहले एक गरीब खानदान में पैदा होने वाले मौलाना अबसारुल हक कासमी की आंखों ने देखा था, जो बेहद लंबे उतार चढ़ाव के बाद मुकम्मल हुआ। मऊ नाथ भंजन के हकीकतपुर और रजनिया इलाके में अल फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी तालीम बिखेर रही है। गरीब मुसलमान जो अपने बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने की ख्वाहिश रखते हैं, मदरसा फारान तहफीजुल कुरान और मदरसा अल महादुल इस्लामी उनकी ख्वाहिश की तकमील में पिछले 22 साल से मसरूफ है। यहां बच्चों को अरबी, फारसी, बोर्ड और दरसे निजामी के निसाब के मुताबिक तालीम दी जाती है। मऊ की मिट्टी गवाह है हर उस गरीब बच्चे की जिसके सर पर अल फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने इल्म का हाथ रखा है। उठाया है अपने कंधों पर उनकी तालीम का बोझ, तरक्की की उस मंजिल पर ले जाने के वास्ते जहां उन्हें मिल सके इज्जत। इस मकसद को दिल में रखते हुए अल फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी स्कूल भी चला रही है, जहां दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिंदगी को जीने का एक नेक और हक रास्ता दिखाया जा रहा है। लड़कों के साथ लड़कियां भी इल्म हासिल करने में पीछे न रहें, इस मकसद से बच्चियों के लिए आयशा गर्ल्स स्कूल भी चलाया जा रहा है। बच्चों को तालीम की रोशनी से चमकाने के लिए दानिशकदा जदीद लाइब्रेरी भी कायम की गई है। यहाँ गरीब और बेबस स्टूडेंट्स के लिए यतीम खाना और हॉस्टल भी चलाया जाता है, जिसमें उन्हें पेट भर और अच्छा खाना खिलाया जाता है।
بے بس بچوں کی آنکھوں میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے سپنے چور نہ ہوں، اس لیے ہونہار اسٹوڈنٹس کو اسکول میں وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ تمام بچے یہاں اپنے اپنے اسباق کو دہرانے کے لیے آتے ہیں۔ جو جس کلاس میں پڑھتا ہے وہ اپنے پوری کتابوں کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ یہاں اور مستعدی سے یہاں رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کی نگرانی میں محنت سے اپنے سبق کو دہراتے ہیں، جس کو ہوم ورک کہتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ تمام بچے محنت سے پڑھتے ہیں اور اساتذہ بھی محنت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور بچوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ الفاران ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہر غریب مسلمان اور ہر اناتھ بچے کی آنکھوں میں سج رہے تعلیم کے خواب کو مکمل کرنے کا جنون رکھتی ہے، نئی اڑان کے لیے۔ اس کا مقصد ہے نا امیدی کے اندھیرے میں جی رہے لوگوں کو امید کا نیا سویرا دکھانا۔ زندگی جینے کا حق فلسفہ سکھانا۔ مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر۔ اسی مقصد کے تحت مہنگائی کے اس دور میں غریب بے گھر لوگوں کو تپتی دھوپ میں نہ سونا پڑے، انہیں رات میں سڑکوں کے کنارے اپنی بیٹیوں کی آبرو کی فکر نہ کرنی پڑے، اس لیے یہاں بے سہارا خاندانوں کے لیے تمام سہولیات کے ساتھ ایک کالونی بھی بسائی گئی ہے۔ اس میں اب تک تقریباً 25 خاندانوں کو مکانات دیے گئے ہیں۔ میں یہاں پہ مولانا صاحب ہم کو یہ روم دیے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ سب سویدھائیں ہیں، اور جو کہ ہے یہاں پہ بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے، سب بہت بڑھیا ہے۔ مولانا صاحب کا دھنیہ واد ہے کہ جو ہم لوگ کو دیے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے۔ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ چلے گئے ہیں پر ہم لوگ کو سب سویدھا دے کے گئے ہیں، اور جو بھی تکلیف ہوتی ہے ہم ان لوگ کو بچے سے بول دیتے ہیں، ان دونوں بچوں آتے ہیں، آ کے دیکھ بھال کر کے چلے جاتے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں نئی نئی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، جن کے علاج کے لیے لاکھوں روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان روپیوں کی کمی کی وجہ سے غریب اچھے علاج سے محروم ہو جاتا ہے اور جینے کی آرزو کھو دیتا ہے۔ اس لیے الفاران ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہر مذہب کے لوگوں کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہے۔ اس نیت کے تحت مئو ناتھ بھنجن میں مالی طور پر کمزور عوام کے لیے عازمی چیریٹیبل اسپتال چلایا جا رہا ہے۔ 2007 میں شروع کیا گیا یہ سماجی اسپتال آج ضلع کا سب سے مشہور ہیلتھ سروس اسپتال ہے، جو جدید طبی وسائل سے آراستہ ہے۔ یہ ہاسپٹل اس لوکیلٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے مئو ڈسٹرکٹ کے لیے ایک اتہاس ہے واقعی، اور ہر طریقے کی سویدھا دینے کے لیے ہاسپٹل میں ہم لوگ 24 آور سروس دیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹروں کی ہمارے پاس پوری ٹیم ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کرا پاتے ہیں، اور ان کے لیے ہم ہر طریقے کی سیوا دیتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے تو آپریشن، جو بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے آپریشن، آئی کے بھی آپریشن، تمام سویدھائیں اس عازمی ہاسپٹل میں ہم لوگ مہیا کراتے ہیں۔ مولانا ابصار الحق
कासमी ने अपनी अल-फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जरिए गरीबों और बेरोजगारों को वक्फे वक्फे से ऐसी इमदाद दी है जिससे अब वो हलाल कमाई कर अपने घरों का खर्च चलाते हैं। बेवाओं को ऐसी मदद दी है जिससे अब वो भी मेहनत से अपने बच्चों के पेट भरती हैं। उन्होंने बच्चों से लेकर गरीब, बुजुर्ग और बेसहारों तक को उम्मीद दी है, आसरा दिया है जिंदगी जीने का, सिर ढकने का, इलाज कराने का, गिर के उठने का, आगे बढ़ने का, सूरज की तरह जगमगाने का। दिया है पैगाम मोहब्बत का, पैगाम ईमानदारी का, पैगाम इंसानियत का। दी है तालीम जमीन पर पैर रख आसमान में उड़ने की। सिखाया है गरीब की आंखों को उस ख्वाब को मुकम्मल करना जो ख्वाब में भी आने से कतराते थे। हमने सबसे पहले बुनियाद रखी है 2001 में रहजनिया में, जो नटों का इलाका होता है, जो किसी भी शक्ल से आज के लोग नहीं लगते, बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े और बड़े पसमादा लोग हैं। वहाँ हमने काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, काम बहुत हुआ। अल-महादुल इस्लामी की यहाँ बिल्डिंग बनी, उसके बाद तब तहफ़ीज़ुल कुरान बना, आज़मी हॉस्पिटल बना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन ख्वाबों को साकार करवाने के रास्ते के बीच मौलाना अबसारुल हक कासमी ने कोरोना के मुश्किल वक्त में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अल-फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सबसे मजबूत ढाल खो दी और उनके बेटे मोहम्मद अबू सलमा और मोहम्मद सलमान ने अपने वालिद की मेहनत और नेक इरादों को आगे बढ़ाने का वादा किया, जिसे ये दोनों भाई आज बखूबी निभा रहे हैं। अल-फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले 22 सालों से गरीब बच्चों के लिए मदद कर रही है, जिनके पास खाने को खाना नहीं और स्कूलों में पढ़ने के लिए फ़ीस नहीं। मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत से ऐसे गरीब बच्चों के लिए यह सोसाइटी खड़ी की, जहां इन्हें फ्री में अच्छे एजुकेशन मिल सके। मेरे वालिद की मेहनत और गरीब बच्चों की मदद करने की नेक नीयत रंग ला रही थी, लेकिन कोरोना के मुश्किल वक्त में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तब से हम दोनों भाई मिलकर उनके सपने और सोसाइटी को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना और हर गरीब का अच्छा इलाज मुहैया कराना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर ढकने के लिए जगह दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम पेट भर सकें। तो हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए अस्पताल भी चलाते हैं, जहाँ पर ICU से लेकर हर मॉडर्न टेक्निक और फैसिलिटी है। अच्छे डॉक्टर भी हैं जो उनका मुफ्त में इलाज भी करते हैं। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादगान अबू सलमा और मोहम्मद सलमान साहब ने मिलकर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के उनके इस काम को संभाल लिया है और उस पर वो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर जो है उनका जो ख्वाब है वो पूरा होगा। तालीमी मैदान में, रफ़ाही मैदान में और भी जो लोगों की खिदमत का काम है वो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही उनका ये ख्वाब पूरा होगा। अल-फारान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ रखी उन मासूमों के सर पर हाथ जिनके बाप के कंधों को गरीबी ने झुका दिया, बने उन बुजुर्गों की लाठी जिनकी बीमारी ने उन्हें हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया, करें उन बच्चों के ख्वाब मुकम्मल करने में मदद जिनकी माँ ने उन्हें कहानी सुनाकर भूखे पेट सुला दिया। बनाइए हमारे हाथों को और मजबूत, क्योंकि हमारा मकसद है गरीबों का हमदर्द बनना।
हमने मिट्टी की गर्मी को महसूस किया है। हम जानते हैं कि लोग कैसे और क्यों मेहनत करते हैं। हमने जिंदगियों को छुआ है और उनमें खुशी और खुशहाली लाने के साथ कई कहानी लिखी है। आगे भी हम इसी तरह उम्मीद और खुशहाली के बीज बोते रहेंगे, जो कई गुना बढ़ेंगे, ताकि हम सब मिलकर छू सकें आसमान।